So now you know what is IPMAT. You must be targeting IPMAT 2027 with so many IIMs and so many different eligibility criteria, paper patterns. बहुत difficult है ये जानना बहुत सारी चीजें, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या ये पेपर मेरे लिए बना है, मेरा सिलेबस क्या रहेगा अगर मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहा हूँ. वो सारे सवाल इस वीडियो में आंसर होंगे बाय none other than me. Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of IPMAT by LPT. This side Priyal and this you can see is the scope of this session. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं strategic breakdown of all the major IPM exam in India. So without wasting any time, सबसे पहले देख लेते हैं eligibility criteria across all IIMs. तो इसमें आपको सब मिलेंगे, सातों IIMs मिलेंगे. सबसे पहले IIM इंदौर, except हमें पता है IPMAT इंदौर करता है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स ही है. अब ना बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू टू फर्स्ट नो दिस. मिनिमम अकेडमिक परसेंटेज एलिजिबिलिटी आईपीएम में दो तरीके से जो है वो लेते हैं. कैसे? एक तो आपका अकेडमिक परसेंटेज क्या रहा, यानी कि आपके अकेडमिक्स, पास्ट अकेडमिक्स को वो ध्यान में रखता है. 10th में कितना किया, 12th में तुम्हारे क्या परसेंट रहे. दूसरा है आपकी एज लिमिट. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएम एग्जाम में. तो अगर आप आईपीएमएट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, दिस शुड बी योर चेकलिस्ट. चेक चेक चेक, टिक 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 कि मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत आएंगी. सो मिनिमम जो है एकेडमिक वेटेज इंदौर नहीं लेता है. इंदौर सिर्फ आपको बोलता है भाई तू 10वीं और 12वीं में पास हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट. मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम्हारे 10 में कितने परसेंट है, 12th में कितने परसेंट है, आप बस पास होने चाहिए. एंड देन एज लिमिट वो बता देते हैं स्पेसिफिकली, इस दिन आप इस तारीख को या तो इस दिन या इसके बाद पैदा होने चाहिए. और रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरीज को. स्ट्रीम न्यूट्रलिटी की बात करें, कंप्लीटली स्ट्रीम न्यूट्रल है. अब स्ट्रीम न्यूट्रलिटी ये वाला जो सेक्शन है, इसमें बेसिकली कुछ आईआईएम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये जो है आपके पास 11th 12th में सब्जेक्ट्स होने चाहिए. दिस होल कॉलम डिनोट्स दैट ओनली. ठीक है. अब आईआईएम रोहतक किस कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आईपीमैट रोहतक, और स्कोर भी उसी का एक्सेप्ट करते हैं. 60% का इन्होंने बोल दिया आपके 10th और 12th में होने चाहिए. मैक्सिमम 20 ईयर्स एज ऑफ एग्जाम डेट होना चाहिए. ठीक है. चेंजेस टू सब्जेक्ट, तो जिन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए वी आर श्योर यही एज रहेगा, वी हैव रिटन दैट ओनली, डिनोटेड दैट ओनली. अगेन ये भी कंप्लीटली स्ट्रीम न्यूट्रल है. रांची जो स्कोर एक्सेप्ट करता है आईपीमैट इंदौर का, उसकी भी यही क्राइटेरिया है और उन्होंने मेंशन कर दिया आप जो है इस तारीख को या इसके बाद पैदा होने चाहिए. ठीक है. ये भी सेम बात कर रहा है. अब आ जाता है जिपमैट. जिपमैट आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया, उनकी भी क्राइटेरिया लेट डाउन है. अब इन्होंने कोई भी एज लिमिट बांड नहीं लगाया है, कंप्लीटली स्ट्रीम न्यूट्रल है. नाउ कम्स बोधगया. बोधगया सेम जस्ट लाइक आई एम जम्मू. अमृतसर 2025 में आए अमृतसर और शिलोंग जो एक्सेप्ट करते हैं आईपीमैट इंदौर का स्कोर कार्ड. मिनिमम परसेंटेज उन्होंने दे दिया है, मैक्सिमम 20 इयर्स होने चाहिए एज ऑफ जुलाई 2027. और इन केस ऑफ शिलोंग दिस इज द एज क्राइटेरिया. अब ये कॉलम बना ही इनके लिए है. अमृतसर बोलते हैं कि हमें जो है if you are coming to IIM अमृतसर टू स्टडी आईपीएम प्रोग्राम, आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए क्लास 12th में. अब 12th में मतलब 11th और 12th में. शिलोंग बोलते हैं मैथ या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए 11th और 12th में. अब अगर आपका सवाल है स्टैटिस्टिक्स है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा. मैथ, अप्लाइड मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. सो यस, दिस कॉलम वाज एडेड हियर बिकॉज ऑफ IIM अमृतसर एंड शिलोंग, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है. तो अमृतसर और शिलोंग को हम स्ट्रीम न्यूट्रल नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज दे आस्क यू टू हैव मैथ्स. ऑलराइट, मूविंग अहेड, हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की. 3 मेजर एग्जाम्स है आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक और जिपमैट. तो सबसे पहले इंदौर की अगर बात करें, 2 घंटे देता है आपको आईपीमैट इंदौर. रोहतक भी 2 घंटे देता है. जिपमैट भाई आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा देता है. सेक्शनल टाइम लिमिट आपको सिर्फ आईपीमैट इंदौर में मिलेगी. सेक्शनल टाइम लिमिट अगर आपको नहीं पता है तो सेक्शंस के बीच में स्विच करना अलाउड नहीं है, आप स्विच नहीं कर सकते. अगर एक सेक्शन 40 मिनट का है, जब तक 40 मिनट पूरे नहीं होते हैं आप अगले सेक्शन पे नहीं जा सकते. लेकिन रोहतक में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिपमैट में ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, अब रोहतक हमेशा बोलता है बट कभी भी आज तक के उसके पेपर में कभी भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं आया है. सो नो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम, यू हैव फुल फ्रीडम टू स्विच बिटवीन द सेक्शंस. सेक्शनल लेआउट हमें पता है आईपीमैट में फाउंडेशन किसका रहता है, क्यूए का और वीए का. आईपीमैट इंदौर ने किया कि क्यूए का फाउंडेशन को भी फर्दर डिवाइड कर दिया. अब जो है उन्होंने डिवाइड कैसे किया, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड भी है और शॉर्ट आंसर्स भी है.
शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर एज और आपको उधर टाइप करना है माय एज इज डैश डैश, such kind of questions they ask, not this in particular. That is short answers. I'm just trying to give you an example. Verbal ability MCQs, simple. फिर ये भी पूरा MCQ based है, ये भी पूरा MCQ based है, ठीक है. इसमें QA LR VA है, इसमें QA है, DI LR है और VA RC है. So yes, you can expect RC passages over here. Total questions 90, 120, 100. ठीक है. करेक्ट +4 -1 और ऐसे जो है आपका स्टार है. क्यों है? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स घटेंगे बिल्कुल भी नहीं. यहाँ भी +4 -1, यहाँ भी +4 -1, सेम मार्किंग स्कीम है. ठीक है. क्लियर है एग्जाम पैटर्न का. अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सिलेबस को. अब आईपी मैट इंदौर में थोड़ा सा जो लेवल है आपको अप मिलेगा. आईपी मैट और रोहतक जो है वो हम इक्वली कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं? देखो, हायर मैथ्स जो है आप इंदौर में एक्सपेक्ट करेंगे और आएगी भी. मैथमेटिक्स में क्या आएगा? पीएनसी आएगा, प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस, इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं वो पूछे जाते हैं. कमर्शियल मैथ्स में, नॉर्मल मैथ्स से ये क्वेश्चन आते हैं. प्राइमरी कोर अगर हम बात करें, क्योंकि रोहतक और जिपमैट में जो है DILR एंड LR स्पेसिफिकली पूछा जाता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं. और ये वाले जो है सेकेंडरी कोर है, बेसिक एल्जेब्रा, लीनियर. QA जो है कंपैरेटिवली लाइटर रहता है इंदौर से. अब वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारे एग्जाम्स में RC, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये चीजें तो ना मास्टर ही कर लेना. वोकैब और ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू वर्बल एबिलिटी इन आईपी मैट एग्जाम्स. लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये जो है यूजुअली अभी तक जो है LR का, DI का एक सेट आया है इंदौर में. दिस इज द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड. वो बोलते हैं कि वो DI LR देते नहीं है, बट आता है, हमेशा आया है. लेकिन सबसे भारी मात्रा में, ज्यादा तादाद में आपको रोहतक और जिपमैट में मिलेगा. ठीक है. इट इज वेरी मच, उनका तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड सेक्शन ही है. सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज ऑल क्वेश्चंस इन LR एंड DI. ठीक है. अब बात कर लेते हैं क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी. ऑल दो एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगा आईपी मैट के चैनल पे, LPT के चैनल पे, लेकिन स्टिल आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा शुरुआती के कुछ महीने जो आपकी प्रिपरेशन के हैं, आपको अपने कोर कंसेप्ट्स पे फोकस करना है. अगर आप मैथ बैकग्राउंड से है, वेल एंड गुड. नहीं है, वेल एंड गुड. आप अब काम करना स्टार्ट कर दीजिए अपने कोर कंसेप्ट्स पे. फिर हायर मैथ्स आपको देनी होगी. देखो, इंदौर में आएगी, इंदौर में आएगी, ये राज किसी से नहीं छुपा है. तो जैसे ही ये हो जाता है, यू क्विकली कम टू दिस. ठीक है. देन फाइनल 3 मंथ्स जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देंगे, स्पीड ड्रिल्स लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर के पर्सपेक्टिव से. इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. ठीक है. सो फॉर मोर सच अपडेट्स, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू दीज मेनी चैनल्स, यहाँ बहुत सारी चीजें आती है, चैलेंजेस आते हैं, वी मेक लर्निंग fun. If you still haven't subscribed to these channels, ensure you're subscribing. And for more info, or if you have any doubts relating to this video or anything, you can always drop them down in the comment box below. This was Priyal signing off. Bye.